आपको जगाना चाहते हैं। अगर आपके ऊपर लेबर के ऊपर अत्याचार होता है तो आप शायद पुलिस के पास जाओगे या फिर डरते हुए अपने घर में रोते हुए अपने राज्य में चले जाओगे। अलग अलग से राज्यों से आए दिल्ली में कमाने वाले वो लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये महिला 28 साल वर्षीय है, विधवा हो चुकी है। दिल्ली में ठेकेदारी पर काम करने वाला वो व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, 3 साल का बच्चा आज अनाथ हो गया। और दिल्ली पुलिस पर लग रहे इल्ज़ाम, गरीबों का शोषण करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे वो लोग जो गरीबों से काम तो करवा लेते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि गरीबों का मेहनताना देना भी चाहिए। गरीबों के साथ कौन खड़ा होता है शायद ये नहीं जानते, मगर कानून प्रशासन यहाँ हरकत में आया और गरीबों की सुनवाई करने के लिए उन्होंने एक्शन लिया। अब गरीबों के साथ जिसने किया है अत्याचार वो गिरफ्तार होगा या फिर सलाखों के बाहर। आप देखिए पूरा वीडियो और ये जानिए कि अगर आप दिल्ली में कमाने आए हो, अलग अलग राज्यों से आए हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ये देखना कि आपको अधिकार आपके घर मिलता है या फिर। मगर आप इस वीडियो को देखकर ये ज़रूर समझेंगे कि गरीबों की सुनने वाली वो पुलिस सुनती तो है मगर गरीब को बड़ा तड़पना पड़ता है, रोडों पर उतरना पड़ता है। शायद इस गरीब के साथ भी यही हुआ। गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं होता क्योंकि गरीब हर वक्त कमाने के लिए बाहर निकलता है और रोटी कमाने वाला वो गरीब सिर्फ अपना पालन पोषण कर सकता, अधिकार छिनवाता रहता है। शायद ये वीडियो आपके कुछ काम आ जाए। तो आपका ये वीडियो आपके लिए है, आपके उन साथियों के लिए है जिनका शोषण तो होता है, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो इस वीडियो को करिए शेयर और देखना पूरे वीडियो को, शायद आपके उससे किसी को इंसाफ मिल जाए। दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के उत्तम नगर वेस्ट में गरीब परिवार 32 साल उम्र संतोष कुमार जो अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहता था। संतोष कुमार ठेकेदारी का काम करता था, मेहनत का काम करता था, ईमानदारी का काम करता था। वो मेहनत करता था जो ईंट बजरपुर उठाकर पसीना बहाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। 3 साल का बच्चा उसका था, परिवार में उनके कोई नहीं था। ऐसे परिवार पर वो लोग नजर रखते हैं और ऐसे ही परिवार को टारगेट बनाते हैं। मेहनती लोग मेहनत कर 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 मर जाते हैं और किराएदार जो छोटे छोटे झूपड़ी में रहते हैं, कबूतर खाने में रहते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं वो लोग जो अपनी अय्याशियों में पैसा उड़ाते हैं। गरीब परिवार पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बात कर रहा हूं उत्तम नगर थाने की। पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया। 16 तारीख और अप्रैल का महीना शाम के 5 बजे के बाद संतोष नहीं आता और संतोष गुम हो जाता है। कंप्लेंट नहीं होती और उसका पता नहीं लगता, मगर फिर उसके बाद परिवार ढूंढने लग जाता है और फिर परिवार के कुछ सदस्यों को पता लगता है कि संतोष मिल गया है, मगर संतोष मिल तो गया है या जिंदा है या मरा ये नहीं मालूम। फिर संतोष की बॉडी मिलती है और बॉडी मिलने के बाद फोन आ जाता है। फोन आने के बाद हम यहाँ आते हैं तो पता लगता है कि आरोप है जिसके ऊपर उसको छोड़ दिया गया है क्योंकि वो पैसे वाला है। पैसों के दम पर हो रहे गरीबों के साथ शोषण और गरीबों के मांस को बेचने वाली, दलाली करने वाली वो कुछ पुलिस अधिकारी मिलकर उन लोगों का सामना करते हैं, उन गरीबों का शोषण करते हैं जो गरीब खाने के लिए तड़पता दिल्ली राज्य में आ जाता है। शायद ये आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप देख रहे हो पक्ष न्यूज और मैं दिखाने जा रहा हूं आपको दिल्ली का वो एरिया। अगर आप दिल्ली में आना चाहते हो, अगर आप लेबर हो, भरोसा करते हो, तो शायद आपको यहां आपका मेहनताना नहीं मिलेगा। तो कोशिश है, प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे परिवार को जो पुलिस इंसाफ नहीं दिला पा रही, क्या ऐसी पुलिस पर कार्रवाई होगी? क्या सबूत दबाने वाली, सबूत छिपाने वाली पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए कोई अधिकारी इन गरीबों का मसीहा बनकर आएगा? क्या गरीब परिवार ऐसे ही बिलबिलाता तड़पता मर जाएगा या फिर दिल्ली में लेबर तो नहीं होगी मगर लेबर पर अत्याचार करने वाले वो अत्याचारी इस गरीब का खून चूस कर अपनी अय्याशी में अपना पैसा उड़ाएंगे? क्या सोचते हो आप इस वीडियो को देखकर? आपने देखा इस वीडियो में माता रो रही है, बहन रो रही है, पड़ोसी रो रहे हैं और इल्जाम लगाने वाली पुलिस निश्चिंत इन परिवार को तड़पता हुआ यहाँ छोड़ दी। दिल्ली का ये वो एरिया है जो भीड़ भाड़ लेबर के
अत्याचारों से भरा हुआ है। दिल्ली में क्राइम तो होते हैं, मगर शायद ऐसा क्राइम करते हुए कोई सोचेगा। आपने पूरा वीडियो देखा और परिवार बिलबिलाता करता हुआ आपको दिखता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जगाना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर लेबर के ऊपर अत्याचार होता है तो आप शायद पुलिस के पास जाओगे या फिर डरते हुए अपने घर में रोते हुए अपने राज्य में चले जाओगे। अलग अलग से राज्यों से आए दिल्ली में कमाने वाले वो लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी इंसाफ करने के लिए क्या प्रक्रिया दिल्ली पुलिस की रहेगी और दिल्ली पुलिस किस तरह इनको इंसाफ दिलाएगी। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए है। आइए आगे देखते हैं। बॉडी शायद अष्टमी वाले दिन 16 तारीख की वो मुझसे 1 बजे आए, सुबह 7 बजे चले गए थे, काम करके आए 1 बजे आए। वो नहाए, फिर पूजा किए, उसके बाद मैंने उन्हें चाय और पापड़ तल के दिया। फिर वो 1 घंटा आराम किए। 2 बजे घर से निकले, बच्चे को पाउडर ऑर्डर भी लगाया, बच्चे को भी नहलाया। फिर बोले बेबी मैं जा रहा हूँ, पैसे लेके आऊंगा, लेबर मिस्त्री को देना है। फिर 5 बजे लेबर मिस्त्री आई। लेबर मिस्त्री के लिए मैंने फोन किया, फोन स्विच ऑफ जा रहा, वो नहीं आए। दोबारा लौट के अगले दिन सुबह 11 बजे उनकी एक लेबर आई, वो बोली संतोष मिल गया है, चलो बात करनी है। झूठ बोल के लेके गए, मैं हमारे को झूठ बोल करके। उस समय तक क्या आपके पास में किसी दिल्ली पुलिस वालों का या थाने से कोई फोन आया? कोई फोन नहीं आया, कोई सिर्फ लेबर आया था? हाँ लेबर आया था। हाँ पुलिस अब पहले ही आ गई थी, सब कुछ पहले ही कर ली थी, इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया उनने। उसके बाद में आपके पास में इत्तला भेजी, वो भी लेबर के द्वारा भेजी गई? लेबर के द्वारा भेजी गई, लेबर के द्वारा। लेबर के द्वारा क्या वजह हुई? उन लोगों ने कुछ बताया आपको थाने पे जब आपको बुलाया गया या नहीं? उन्होंने कुछ नहीं बताया, उसी का पक्ष ले रहे हैं। उसने बोला फांसी लगा ली अपने आप उसने, जबकि उन्होंने फांसी नहीं लगाई। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, रस्सी यहाँ लटकी हुई थी, पास में सीढ़ी। अगर किसी का दम निकलता है तो वो छटपटाता है, सीढ़ी गिर जाती है। अगर उन्होंने सीढ़ी का सहारा लिया था, ऐसे लटके हुए थे। इतनी ऊंचाई पे वो कैसे पहुंच जाएगा? सीढ़ी भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है सीढ़ी, बताओ। रस्सी भी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो फिर उसके बाद में पुलिस वालों ने आपके साथ में क्या कार्रवाई करी? क्या आप लोगों की एफआईआर लिखी गई है? नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। वो उनकी तरफ से ही बोल रहे थे, वहाँ पहले ही वो पहुंच गया था। पहले ही पहुंच गए थे वो? संजय, क्या नाम है उसका? जिसके पहले ही वहाँ पहुंच गया था, वो हमसे पहले ही पहुंच गया था। मुझे तो कोई सुध बुध ही नहीं थी, मैं क्या करती, मैं बेहोश हो गई थी। क्या काम करते थे आपके? वो ठेकेदारी का काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते। संतोष कुमार नाम है उनका। संतोष कुमार आपके पति का नाम है, और जिसके पास वो काम करते थे वो क्या काम करता है? वो मकान मालिक है। उन्हीं के यहाँ पे काम करते थे। वो क्या काम करते थे? वो केबल का काम करते हैं। क्या नाम था उनका? उनका संजय नाम है। संजय नाम है। और कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर में आपका ये बुरा मामला गया? उत्तम नगर के बाद से दोबारा आपके पास में कोई पुलिस स्टेशन से आया कि आपके साथ में क्या हुआ, क्या घटना हुई है? नहीं, आपसे कोई रिपोर्ट लिखवाई उन्होंने? हाँ, एक रिपोर्ट लिखवाई। एक रिपोर्ट लिखवाई थी। उस रिपोर्ट के अंदर में क्या लिखवाया गया था? उसमें यही लिखवाया गया था कि मैं उनकी पत्नी हूँ, और उसका बयान देना था, जो भी। अभी मुझे याद नहीं है सही से, नहीं तो मैं बताऊंगी, बस लिखा हुआ है। आप एक बात बताइए, जब आपको वो बयान लिखवा रहे थे तो उस समय आपसे उन्होंने क्या बताया था? क्या हुआ था उनके साथ में एक्चुअली, ये बताइए आप। कि वो मर गया है, उसने फांसी लगा ली है। ये बताया गया कि फांसी लगाई। क्या आपको लगता है कि आपका आदमी फांसी लगा सकता है? बहुत अच्छा था, वो फांसी क्यों लगाया? क्या आपको लगता है इनका आदमी फांसी? नहीं, वो फांसी लगाने वाले थे ही नहीं। आप फांसी लगा सकते थे क्या? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। घर से खुशी खुशी जाके कैसे कोई फांसी लगा सकता है? बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो एक गरीब इंसान कमाने खाने के लिए सर यहाँ आए थे, अपने मम्मी पापा से दूर, सास ससुर से दूर आए थे कि चलो यहाँ अपने फैमिली के साथ रहेंगे। और क्या मालूम था कि उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। यहाँ के लोग ऐसे काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते हैं, काम बढ़ाते जा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं सर। पैसा संतोष कुमार के पैसे अटकाए जा रहे थे, इस चक्कर में उसको मार दिया गया है। क्योंकि वो लड़का ऐसा था नहीं कि फांसी लगा लेगा। वो अच्छा भला कमाता खाता था, सब कुछ सही था। अपने छोटे बच्चे के साथ वो यहाँ पे किराए पर रहता था। गरीब आदमी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस वालों से। कितनी उम्र होगी उनकी? 32 साल का था। 32 साल की उम्र थी इनकी। हाँ, यंग लड़का था एकदम। 3 साल का उनका बच्चा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी है, सही है ये? नहीं सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। समाज के अंदर में आखिर में क्या हो रहा है कि किसी के साथ में भी, किसी गरीब आदमी के साथ हो रहा है, गरीबों के साथ। गरीब लोग कैसे जिएंगे, कैसे कमा के खाएंगे? आप लड़के की कौन है? मैं लड़की की माँ हूँ। आपके दामाद लड़की की माँ है आप?
कि मेरे को मालिक ने बुलाया पैसे के लिए और मैं पैसे लेके आ रहा हूँ कि ऐसा है, तुम ऐसा तैयारी करो, लेबर आएगी पैसे लेने के लिए, मैं जाके पैसे लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग कंचे का पूछ लेंगे। अष्टमी वाले दिन उसको बुलाया था, लेबर उसकी थी खड़ी की भाई पैसों के लिए, वो लेबर के चक्कर में पैसे ले था लेने गया। उसके बाद वो दोपहर में आया खाना खाने, उसके बाद से फिर वो आया नहीं यहाँ पे। उसके बाद से कोई भी नहीं आया, मालिक कर रहा था, वो पता लग रहा है उसके अंदर में। मालिक का कहना ये था कि वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। और उसकी फोटो देखी जाए, उनके पुलिस वालों के पास वीडियो बनी हुई है कि उसके पूरे पैर हाथ में मसाला लगा हुआ है, जो भी था सब कुछ लगा हुआ है, और मालिक झूठ बोला जा रहा है। मिस्त्री कौन सा काम करते थे? पीओपी का काम करते थे या मिस्त्री? पूरे घर का काम करते थे, टाइल का, मिस्त्री का, राजगीर का पूरा काम करते थे वो। अच्छा। हाँ जी, वो ठेका लेते थे, उनका ठेका था वहाँ पे, और उसी चक्कर में उनकी कुछ ना आगे पता नहीं कि भाई क्या बहसबाजी हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद वो घर नहीं आया शाम के बाद से। इस समय प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से तो ये चाहते हैं कि हाँ भाई जो भी हो अपना छानबीन करे, पुलिस वाले साथ दें, क्योंकि लड़के उसके बच्चे छोटे छोटे, देखो उसका तो आदमी चला गया, सब कुछ उजड़ गया, तो ऐसे प्रशासन को साथ देना चाहिए। गरीब आदमी का जो भी है, आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ है। अगर लोग आस पास के लोगों को साथ देना चाहिए कि भाई किराएदार, मतलब किराएदार की वैल्यू तो होनी चाहिए, मतलब किराएदार क्या कोई इंसान नहीं है, मतलब कोई भी किसी की जान इतनी कीमती नहीं है, मतलब कोई मार दे, मतलब आजकल जान बिल्कुल हो गई। हाँ भाई जाओ बंदे को मार दो, गरीब आदमी है, आगे पीछे किसी का कोई नहीं है तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। मैं बस सुनते आती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चे को न्याय मिले। मेरा कोई नहीं था उसके अलावा, कोई कमाने वाला नहीं था मेरा, वही कमाता था, वही हमें खिलाता था, अकेला वही था, उनके ना माँ बाप कोई नहीं था, उनके कोई और नहीं जानता, कोई नहीं था, कोई भी नहीं। क्या बोली, इंसाफ चाहिए लड़की के, बच्चा छोटा, आप देख ही रहे हो, उसको माँ बाप कोई नहीं थे। पैसे लेके आऊंगा, लेबर मिस्त्री को दूंगा, लेकिन उन्होंने पैसे लेके नहीं आए। उनका 5 बजे से स्विच ऑफ है फोन, मैंने कितने फोन लगाए, पूरी रात फोन लगाया, स्विच ऑफ बस। चार्ज पूरा था उसमें, फोन में चार्ज पूरा था, मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर तो चार्ज खत्म नहीं हो सकता था ना। वाला फोन था, 5-6 दिन चलता है, ये तो 5-6 दिन चलता है चार्ज करने के बाद चलता है। ये छोटा वाला फोन था, उनके पास भी छोटा, उनके पास में भी छोटा वाला ही फोन था, छोटा फोन था। ये बिल्कुल सही है, उनको न्याय मिलना चाहिए। वहाँ पैसा थाने में गया है, इसी वजह इस बच्ची की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। FIR का मतलब सिर्फ यही होता है, लिखी गई ना, कोई रिपोर्ट लिखी गई, ये बच्ची बेचारी गुहार लगाती रह गई, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं है। अब समझ, बच्चे का जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर में उसने एक अपना एडमिशन करवाया इस बच्चे की पढ़ाई, इस बच्चे की एजुकेशन के लिए कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा, समाज के अंदर में कुछ काम करेगा। इस परिवार इसको साइकिल दिलाई, तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति किस तरीके से आत्महत्या कर सकता है, जो अपने परिवार को इतना प्यार देता है। लेकिन क्या कानून को इस बात का कोई समझ नहीं आता? क्या हम ही लोगों का सिर्फ जिम्मेदारी है कि हम लोग आप लोगों के पास में जब हकीकत लेकर के आते हो तो हमारी हकीकत के ऊपर में हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये प्रशासन से मेरी अपील होगी कि इस वीडियो के माध्यम से इस परिवार के ऊपर में होने वाले जितने भी अत्याचार है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप प्रशासन से? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अभी आपके पति को पोस्टमार्टम के लिए कहाँ पे लेकर के गए? दीनदयाल लेके गए। कब लेकर के गए थे वो? कल लेके गए, कल 11 बजे का लेके गए उसे, कल सुबह 11 बजे लेकर के गए थे। उसके बाद में अभी तक कोई नहीं, कल अभी कोई लेने गया है वहाँ पे? मेरा भाई गया है, मेरे बुआ का लड़का गया है, मेरी बहन के ससुराल वाले गए हैं। अभी आपने दिल्ली पुलिस को जो 112 नंबर पे कॉल करी, उसके बाद में क्या उन्होंने? वो कह रहे भरत लाल से बात करो, कल वही तो आया था, वो तो सुन ही नहीं रहा हमारी। भरत लाल का नंबर दिया है, भरत लाल का नंबर दिया है। और किस तरीके से ये सब आपको देखने को मिलेगा, सब चीजें जो है लाइव तस्वीरें हैं कि आखिर में किस तरीके से इस परिवार के साथ में अन्याय हुआ। ये पीड़ित परिवार आखिर में कब तक इस दुख को झेलता रहेगा, किस तरीके से? एक बार कैमरामैन से कहूँगा आप ऊपर से दिखा दीजिएगा, ये वो चेहरा है, ये वो फेस है, आप ये देखिए। इनकी जो पत्नी है उनका रो कर बुरा हाल है। तकरीबन 32 वर्षीय ये युवक जिसका नाम संतोष बताया जा रहा है, वहीं पर इनके धर्मपत्नी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जुबान जो है वो निकल चुकी थी बाहर, और फांसी लगाने की बात कही गई है कि फांसी लगाइए। लेकिन क्या ये कानून का जांच नहीं बनता? अगर किसी को फांसी लगाना होता, अगर कोई परेशान होता तो वो अपने घर में लगाता, वो वहाँ पर क्यों लगा करके आया? उसने वहाँ पर फांसी क्यों लगाई? एक जांच का विषय है। इस जांच के विषय को लेकर के लगातार हम लोग सवाल पे सवाल कह रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। उनको क्यों मारा? उनको कस्टडी
सब्सिडी में नहीं लिया मकान मालिक का काम सीज नहीं किया, उनका पूरा मकान सीज होना चाहिए। ये पैसे लेने गए थे 5 बजे से इनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। फोन स्विच ऑफ जा रहा था उनका, उसके बाद में कोई जानकारी नहीं मिली। कोई जानकारी नहीं। आपके पास में जो जानकारी लेकर के आया था उसने कुछ बताया क्या आपको? उसने ये बोला, लेबर आया था, उसने बोला कि भैया मिल गए हैं, चलो आपसे बात करनी है। मुझसे झूठ बोल के लेके गया इनके पास। अच्छा। ये लटके हुए थे, ये लटका रखा था, मार के लटका रखा था। ये आप जब वहाँ पे गए थे तो आपको ये देखने को मिला था या बॉडी उतार दी गई थी? लटके हुए थे उस समय? उस टाइम में लटके। अच्छा, तो उस समय क्या लग रहा था आपको? पोजीशन क्या इनको मारा गया है या इन्होंने खुद फांसी लगाई है? इनको मारा गया है, वहाँ सीढ़ी लगी हुई थी इनके पास। इतनी सी रस्सी में कैसे मर जाएगा इंसान? अगर वो कहते हैं कि इन्होंने खुद फांसी लगाई है तो आखिर में इसका कारण क्या हो सकता था? आपको लगता है कोई कारण नहीं, आपको कैसे फांसी लगाएंगे? वो तो घर में खुश है, सब कुछ सही है, हंसता खेलता घर से गए हैं। वो 2 बजे निकले घर से, चाय पानी नाश्ता करके सब कुछ करके निकले हैं। कैसे मर सकते हैं? कहीं ना कहीं आपके परिवार को जो है, इनको जो है फंसाया जा रहा है, आप लोगों के ऊपर में उल्टा डाला जा रहा है। जानबूझ के हम पे कर रहे हैं। उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई उनकी ना, और पुलिस उनकी तरफ से ही बोल रही है। लेबर भी उन्हीं की तरफ से मिला दिया, उन्होंने पैसा खिला दिया लेबर को, पुलिस को पैसा खिला दिया उन्होंने, पैसे के लिए मार दिया इनको। ये देखिए चंद पैसों की वजह से काम बढ़ाता जा रहा था, पैसे नहीं दे रहा था। ये मुझसे कह रहे थे वो काम बढ़ाता जा रहा है, मैं भी पैसे नहीं दे रहा वो मुझे लेबर मिस्त्री को। क्या उन्होंने कभी बताया कितना पैसा बाकी था इनके पास? उनका 2-2.5 लाख का काम था, पता नहीं कितने दिए कितने नहीं दिए, मुझे नहीं पता। आपको इस बात का नहीं पता था? नहीं। लेकिन जब ये घर से निकले थे तब इन्होंने क्या बता करके निकले? इन्होंने बोला मैं पैसे लेके आ रहा हूँ बेबी, 5 बजे लेबर मिस्त्री आएगी, उनको पैसे देना है। मैं 5 बजे से फोन लगाया, उनका फोन नहीं लगा, पूरी रात फोन नहीं लगा, पूरा दिन फोन नहीं लगा। मैं क्या करूं? जब सुबह गए थे उसके बाद दोबारा उन्होंने घर के ऊपर में आया, जैसे आपने बताया कि लंच में आए थे वो? सुबह गए थे काम करने, लंच करने आए थे 1 बजे, नहाए धोए, जोत पत्ती करी, फिर चाय पी, पापड़ तल के दिए, मैंने पापड़ खाए मेरे बच्चे के साथ। मेरे को बच्चे का पाउडर लगाया, नहलाया, और फिर उसके बाद 1 घंटा आराम करे, 2 बजे घर से निकले ये 2 बजे। उसके बाद से आपके पास से दोबारा कोई कॉल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई? प्रशासन की जिस तरीके से ढिलाई करें या कानून के ऊपर में जिस तरीके से अब ये आरोप पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर में कब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक प्रशासन जो है वो इसी तरीके से गरीबों को जो है वो रोता और बिलखलाता छोड़ती रहेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। माता जी क्या कहेंगे अब? इस समय कहेंगे ऐसे रोते गरीब मरेंगे, ऐसे ही रोते। जब पुलिस वाला साथ नहीं दे रहा था पब्लिक को, तो कौन दे रहा था? पुलिस तो हमारी रक्षा करने के लिए, और फिर भी नहीं कर रही है वो। कि मैं रक्षा करूंगी, लेकिन क्या करा? कुछ लाश भेज दिया, आपने उतर गया। नोट और साथ में अभी तक कोई नहीं आया, ना रिपोर्ट तक नहीं हुआ है। उत्तम नगर के थाने की, उत्तम नगर के थाने की बात कर रही हूँ। रिपोर्ट तक नहीं लिखा है, रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है। फोन करके बात करके अपने उधर रख गया। ये देखिए, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर में इतने बड़े थाने के अंदर में, जो कि लाखों लोगों की यहाँ पर संख्या है, लाखों लोगों का यहाँ पर घर है, लेकिन वही उत्तम नगर थाने के अंदर में किसी भी तरीके से गरीबों की सुनवाई नहीं, कुछ नहीं सुनवाई है, कुछ भी नहीं सुनवाई है। अभी 3 दिन वाला 800 रुपया लेके गया है, जो वहाँ से फ्री आता है ना गाड़ी, फ्री आता है एम्बुलेंस, 800 रुपया दिया है। अभी 800 रुपये लेकर के गया था। फिर हॉस्पिटल का बना है, उसको भी बंद करो। जब गरीब आदमी अभी दूसरे आदमी भरा है आठ भरने के लिए, इलेक्शन आएगा, आप वोट लेने आ जाएंगे, फिर इसके बाद आएंगे नहीं। वो पुलिस तो जानते हो, आप दिखाओ को जहाँ से पैसे मिल जाता है वही उतरी घूम जाती है। अभी संजय केवल वाला है, उसके ऊपर FIR दर्ज करना था, वो सुन नहीं रहा है। पुलिस वाले एक भी नहीं आए यहाँ पे, कोई इंक्वायरी किए, कुछ अभी तक उसको पकड़ा भी नहीं गया जिसके घर के अंदर में फांसी लगाया। कोई नहीं पकड़ा गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आके कोई दुख दर्द किसी की नहीं सुन रहा है। वो पुलिस वालों को किसी की बातें नहीं सुनी जाती हैं। सरकारें लगातार वोट लेती है, वोट लेने के नाम पर गरीबों को कहीं ना कहीं यूं कहें कि एक लॉलीपॉप दिया जाता है, सिर्फ वोट। अरे मेरा मेरा बेटा था रे। क्या कहेंगे इनके परिवार के बारे में? आप क्या कहेंगे प्रशासन से? आप मैं तो इसकी माँ हूँ,
पैसे लेने गया, पैसे लेके ऑफिस नहीं आया है। रतिया भर फोन मैं भी लगाई, मेरी बेटी भी लगाई, फोन नहीं आया। मारा है, इसे मारा है। बताइए। साइड पे जो मालिक है इसका फ्लैट का, वो ऊपर रहता है उसी में, ठीक है। और नीचे लेबर भी थी, काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन डर की वजह से लेबर कोई पुलिस को बयान नहीं दे रही। मालिक ऊपर रह रहा, सारी रात से वहाँ काम कर रहा, सारे दिन से। सुबह उसकी कहता है मेरी वाल खराब होगी, वाल के लिए सीढ़ी लेने के लिए नीचे आया, इस सीढ़ी को इसको मारा, लटका दिखाया गया। वही वो सीढ़ी खड़ी हुई है वैसी, जो की तो फोटो मेरे पास है, वो सीढ़ी वैसे ही खड़ी हुई है। मेरा लड़का सीढ़ी लेने के लिए वाल खराब हो गया था ऊपर टैंकी का, तब देखा तो ये लटका हुआ ऊपर। उसको ये नहीं पता लगा कि जब वो रात भर पूरा वहीं पे रह गया, रात भर वही रहेगा, साथ में एक किराएदार भी है उसमें। अच्छा, वो किराएदार क्या, अगर ऐसा होगा तो क्या किराएदार को पता नहीं लगा? बिल्कुल पता लगना चाहिए। जिसकी साइड पे आदमी काम कर रहा, अगर कोई भी आदमी उसको मरना ही था तो वो अपने घर में मरता, साइड पे जाकर क्यों मरता? इसके हाथ पैर देख लो, इसके हाथ पैर सारे मसाले में हो रहे। ये जांच का विषय बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। दूसरी बात, पुलिस से जब बात करी, ना तो पुलिस ने उस मकान को सील करा, ना पुलिस ने मकान मालिक को कस्टडी में लिया। मकान मालिक हंसता घूम रहा, मकान मालिक आज तक आकर नहीं पूछा कि बेटे तुम्हारे साथ ये हादसा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि उसने 1000 रुपए वैन के भी देने के लिए इनकार कर दिया, किराया देने के लिए भी। अच्छा, जब उसको बोला कि यार वैन का किराया दे दे, बोले मेरे पास का कोई पैसा नहीं निकलता, रजिस्टर में सब पैसा ले चुका। अच्छा, रजिस्टर में सारा पैसा ले चुका। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा कि क्या लगता है आपको कि पैसे को लेकर के इस तरीके का पैसे के काम किया गया है? ये पैसे के लिए हुआ, क्योंकि ये वहाँ पे ठेकेदारी था और बता रहे इसके परिवार वाले कि इसको जो है वो कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहा था। पूरा मोहल्ला है, मोहल्ले में पुराना है, कोई आज का नहीं है। पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ, ना तो इस लड़के में कोई नशा था, सीधा सा लड़का था, अच्छा मैकेनिक था। इसी जाम खड़े हुए हैं, यही 10-5 घरों के अंदर उसकी लगाई टैल है, उसका करा हुआ काम है जी।